देश में हर चीज बढ़ती ही जा रही है, फिर चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें हों या फिर खाने पीने की चीजों के प्राइस। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार कम हो रही है, लेकिन ये एक ऐसी गिरावट है जिसका दुख बाकी चीजों की बढ़त के ही बराबर है। हम बात कर रहे हैं देश के फॉरेक्स रिजर्व्स की, हिंदी में कहें तो विदेशी मुद्रा भंडार की। सितंबर 2021 में देश के फॉरेक्स रिजर्व्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऑल टाइम हाई 642.45 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था। लेकिन एक साल के अंदर ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर के स्तर से भी नीचे आ गया है। तो क्या है इस गिरावट का मतलब और क्या है इस गिरावट की वजह? आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। शुरू करने से पहले विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब जान लेते हैं। आरबीआई द्वारा अलग से विदेशी मुद्रा का एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है ताकि वक्त आने पर सरकार अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। जब सरकार विदेशों से माल खरीदती है तो ऐसे में भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर, यूरो या फिर येन चाहिए होता है। यहीं पर काम आता है देश का विदेशी मुद्रा भंडार। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस भंडार में सिर्फ मुद्रा ही होती है। इसके अलावा इसमें शामिल होते हैं बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और आईएमएफ के पास पड़ा रिजर्व भी फॉरेक्स रिजर्व का ही हिस्सा होता है। आरबीआई की बैलेंस शीट में इसे एसेट की तरह दिखाया जाता है, लेकिन चिंता की खबर ये है कि अब इस एसेट में भी कमी आ रही है। अब लगे हाथ इस कमी के बारे में भी जान लेते हैं। 6 मई को आरबीआई द्वारा जारी वीकली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के मुताबिक 29 अप्रैल 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर 597.73 अरब डॉलर रह गया है। इससे पहले 22 अप्रैल को विदेशी मुद्रा भंडार 3.271 अरब डॉलर की कमी के साथ घटकर 600.423 अरब डॉलर रह गया था। यह गिरावट पिछले 8 महीनों से हो रही है और सितंबर 2021 के बाद से देखा जाए तो अब तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 44.73 अरब डॉलर कम हो चुका है। यानी भारत जैसा देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है, उसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार में कमी होना एक गंभीर बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फॉरेक्स रिजर्व में ये कमी आखिर हो क्यों रही है? इसके पीछे भी रशिया यूक्रेन वॉर का ही हाथ समझा जा सकता है। वॉर के चलते कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे तो धीरे धीरे रुपया भी डॉलर के मुकाबले और कमजोर होता चला गया। लेकिन इससे पहले रुपया डॉलर के मुकाबले 77 रुपए को पार करता आरबीआई ने अपने रिजर्व में से मार्केट में डॉलर बेचना शुरू कर दिए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने 8 मार्च तक ही आरबीआई ने 5.135 अरब डॉलर पीएसयू बैंकों के जरिए मार्केट में उतार दिया। आरबीआई मार्केट में जितने के डॉलर बेचेगा उतनी ही भारतीय करेंसी मार्केट से खींच भी लेगा, जिससे सिस्टम में पड़ा ज्यादा पैसा खत्म हो जाएगा। रुपए और डॉलर में डिमांड सप्लाई सही हो जाएगी तो रुपया मजबूत होना शुरू हो जाएगा। यानी पिछले दिनों में रुपए को मजबूत करने के लिए भी आरबीआई को अपना विदेशी मुद्रा भंडार कम करना पड़ा। खैर, आरबीआई की इस मुहिम का असर दिखना भी शुरू हुआ और 17 मार्च को रुपया डॉलर के मुकाबले 41 पैसे मजबूत होकर 75.80 रुपए पर पहुंच गया। लेकिन ये असर भी ज्यादा देर तक नहीं रहा और पिछले शुक्रवार को रुपया 76.96 के स्तर पर पहुंच गया। खबरों के मुताबिक आरबीआई नहीं चाहता कि किसी भी हालत में विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से कम जाए। इसलिए हो सकता है आने वाले वक्त में गिरते हुए फॉरेक्स रिजर्व को संभालने के लिए अब आरबीआई को डॉलर सेल को भी रोकना ही पड़े। यानी हो सकता है आने वाले दिनों में रुपया गिरावट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार कम होने का बड़ा कारण फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना भी है, जो सितंबर 2021 से अब तक 21.43 बिलियन डॉलर भारतीय बाजार से निकाल चुके हैं। इसके पीछे की वजह यूएस फेडरल बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना और अपनी पॉलिसीज को टाइट करना बताया जा रहा है।
इसके अलावा सोने के प्राइस में आई कमी के चलते भी विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखी गई है। यानी कुल मिलाकर दुनिया में पैदा हुए हालातों का नतीजा भारत को भी भुगतना पड़ रहा है। अब लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व कहां-कहां पड़े हैं। भारत के पास फॉरेन करेंसी एसेट्स 532.82 अरब डॉलर के हैं। उसके अलावा गोल्ड 41.60 अरब डॉलर का है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स 18.30 अरब डॉलर और IMF के पास 5 अरब डॉलर का रिजर्व है। बाकी दुनिया की बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत का नंबर चौथा है। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर जापान और तीसरे पर स्विट्जरलैंड है। खैर, अब देखना यह होगा कि विदेशी मुद्रा भंडार में इस गिरावट को RBI कितनी जल्दी रोक पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।